किसी देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना के जवानों की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही देश को आगे बढ़ाने, विकसित करने और मजबूत बनाने में वैज्ञानिकों का भी बहुत अधिक योगदान होता है। और भारत जैसे महान देश में ऐसे कई महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सारी दुनिया में भारतीयों का लोहा मनवाया। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आज के वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर साराभाई की बड़ी उपलब्धियों की, उनके देश के विकास में योगदान की, उनके निजी जीवन और शिक्षा की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर ही भारत के चंद्रयान 2 मिशन में चंद्रमा पर उतारे जाने वाले रोवर का नाम विक्रम साराभाई रखा गया था। उन्होंने ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दिशा प्रदान की और भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अंबालाल साराभाई और माता का नाम श्रीमती सरला साराभाई था। उनकी माता का निजी स्कूल था और उनके पिता अहमदाबाद के बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई का विवाह 1942 में एक शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी के साथ हुआ। विक्रम साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा भारत से ही हुई और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सन 1947 में भारत लौटे। उसी समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत प्रेरित हुए और देश को आगे बढ़ाने की दिशा में योगदान देने का प्रण लिया। 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की नींव रखी। उस समय उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी। डॉक्टर साराभाई की महान उपलब्धियों में से एक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना। उन्होंने 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी। भारत के पास अपना परमाणु लॉन्च स्टेशन भी नहीं था। परमाणु विज्ञान कार्यक्रम का जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर उन्होंने भारत में पहला रॉकेट लॉन्च इंप्रेशन केरल की तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया। साराभाई के मार्गदर्शन में ही पहला कॉस्मिक किरणों का निरीक्षण करके नए दूरबीनों का निर्माण किया गया, जिनसे गुलमर्ग जैसे विभिन्न स्थानों में से निकलने वाले कॉस्मिक विकिरण की तीव्रता और उसके निरंतर बदलते हुए प्रभावों के बारे में पूरी और गहन जांच की जा सकती थी। उनके द्वारा ही पहले भारतीय उपग्रह निर्माण की परियोजना भी शुरू की गई थी। परिणाम स्वरूप भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सन 1975 में एक रूसी कॉस्मोड्रोम की मदद से कक्षा में रखा गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप भटनागर मेडल प्रदान किया गया। सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 30 सितंबर 1971 में केवल 52 साल की उम्र में इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके योगदान को भारत हमेशा याद रखेगा। ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। गुड बाय।